और दैनिक जागरण की प्रियम वर्मा को मिला है लाडली मीडिया अवार्ड। लैंगिक समानता के क्षेत्र में कायम करने वाली प्रतिष्ठा संस्था पॉपुलेशन फर्स्ट ने शुक्रवार को लाडली मीडिया अवार्ड के विजेता को पुरस्कृत किया। दैनिक जागरण की पत्रकार प्रियम वर्मा को महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन को लेकर जागरूकता व प्रयोग न करने पर होने वाली बीमारी और उसकी उपलब्धता पर अभियान चलाने को लेकर सम्मानित किया गया। पुरस्कार के 11वें संस्करण और 10 भाषाओं के 98 विजेताओं को अवार्ड दिए गए हैं। यह अवार्ड लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाले मीडिया कर्मियों को वर्ष में दिया जाता है। और गंगाधार पर स्वर्णम रश्मियों की फुहार। देवादिदेव महादेव की नगरी कही जाने वाली काशी में शुक्रवार शाम गंगाधार स्वर्ण रश्मियों की फुहार से नहाई। इस ओर से लेकर उस ओर तक क्षेत्र के सभी अनगिनत दीप टिमटिमाए तो मानो सुनहरी किरणों के रूप में गंगा के चरण पखारने सितारों की कतार धरती पर चली आई। घाटों पर जगमगा लहरों पर ऐसा बहुरंगी नजारा जिसे देखकर इंद्रधनुष भी शर्मा जाए। नगर के अनूठे दीप ज्योति पर्व दीपावली पर गंगा के किनारे गंगा के किनारे सजी ऐसी चमत्कारी दृश्यावली वहील प्रकाश फुहार जिसके सम्मोहन पास में बंधे बनारस और पूर्वांचल ही नहीं देश के विभिन्न लोग खिंचे चले आए। और इस प्रकार हम आगे चलेंगे, आगे देखेंगे हम। बनखड़े मलिक का नया आरोप लगाया है। उन्होंने लगाया है वार का लाइसेंस बनखेड़े के नाम है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने शुक्रवार को एनसीपी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वेनखेड़े के खिलाफ नया आरोप लगाया। राकांपा नेता का कहना है कि एनसीपी अधिकारियों के पास नवी मुंबई इलाके में एक बार का लाइसेंस है। इसका लाइसेंस उन्होंने 1997 में लिया था। यह समय वे नाबालिग थे और गैर कानूनी है। मलिक ने कहा है कि समीर के पिता राज्य के आबकारी विभाग में काम करते हैं। उन्होंने समीर के नाम से बार चलाने का लाइसेंस लिया था। उस समय उनकी उम्र 17 और 10 महीने थी। हालांकि वनखेड़े ने मलिक के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि वे उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे। मलिक ने शुक्रवार को कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की मंजूरी के बाद वे 4 दिनों के लिए दुबई जाएंगे। मंत्री ने ट्वीट के जरिए कहा है कि वे विदेश मंत्री उनकी गतिविधियों पर नजर रखेंगे। उसके बाद दूसरा आर्टिकल है, देश में अब घटकर करीब 1.25 लाख रह गए हैं सक्रिय मामले, कोरोना महामारी के हालात में सुधार बना हुआ है। और उसके बाद दूसरा आर्टिकल है, आबकारी अधिकारियों ने कहा है कि शराब पीने वाले झूठ नहीं बोलता। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में कलेक्टर ने आदेश दिया है कि कोरोना रोधी टीके को दोनों डोज लगवाने वालों को शराब मिलेगी। जिला आबकारी अधिकारी आरपी किरार जब कलेक्टर के आदेश की जानकारी मीडिया को दे रहे थे तब उनके सवाल किया गया कि दोनों डोज के प्रमाण देखने पर भी शराब दी जाएगी। इस पर उन्होंने कहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि शराब पीने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। और उसके बाद आगे देखते हैं तीसरा आर्टिकल है, ईडी की कार्रवाई पर रोक के लिए चौकसी ने हाई कोर्ट का किया है रोक। यानी कि जो पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी का आरोप लगा था कारोबारी मेहुल चौकसी पर, उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लेकर शुरू की गई कार्रवाई पर उन्होंने रोक लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर रुख किया और उन्होंने अपने वकील के द्वारा उस हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ठीक है, चौकसी ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। उन्होंने वरिष्ठ वकील विजय अग्रवाल के जरिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने सन 2019 में पीएमएलए अदालत को एक आवेदन दिया था। अपने आवेदन में एजेंसी ने चौकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम सन 2018 के तहत भगोड़ा अपराधी घोषित करने का अनुरोध किया था। कानून के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक अपराध के वारंट जारी हो चुका है तो वह देश छोड़ चुका है तथा लौटने से इनकार करा तो उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा सकता है। और हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा पर पुण्य की डुबकी। और आगे देखेंगे हम। और स्नान कराते समय टूटा लड्डू गोपाल का हाथ, भगवान भाव के भोगे हैं तो ब्रज में भाव सेवा करने वालों की कमी नहीं है। और दूसरा आर्टिकल है, धर्मेंद्र
धर्मेंद्र प्रधान ने नवीन पटनायक पर किया है कटाक्ष, कहा है कहाँ गई नैतिकता। ममिता महेर हत्याकांड में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर शुक्रवार को सीधा हमला बोला। राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधान ने कहा है कि नैतिकता के आधार पर शास्त्री आडवाणी ने भी इस्तीफा दिया था। नैतिकता के आधार पर आपने भी कई मंत्रियों को विदा किया। मुख्यमंत्री जी आज वह नैतिकता कहाँ चलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि शिकायत दर्ज करने के लिए पीड़िता के माता पिता थाने का चक्कर लगाना पड़ा। उनका 164 बयान दर्ज नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में उन्हीं पर दबाव बनाकर मुकदमा किया जा रहा है। और दूसरा आर्टिकल है पंजाब से आतंकियों को पहुंचाई जानी थी रकम। जम्मू कश्मीर के हत्थे चढ़े जैश ए मोहम्मद के 3 ओजी जम्मू कश्मीर के हत्थे चढ़े जैश ए मोहम्मद के 3 OGW पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन आशिक नेगेरू में संपर्क थे। वहीं इंटरनेट मीडिया के माध्यम से तीनों को कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी के लिए रकम जुटाने का पहुंचाने का फरमान देता था। उसने इन ही तीनों को पंजाब आतंकी फंड को कश्मीर में सक्रिय आतंकता पहुंचाने का जिम्मा सौंपा था। जम्मू में 16 नवंबर को पकड़े गए थे। OGW कश्मीर में पंजाब की 2 मंडियों में सेब भेजते थे। ये तीनों कार में कश्मीर की ओर जा रहे थे। पुलिस ने इन्हें नगरोटा में दबोचा। और उसके बाद पेज नंबर 6 राष्ट्रीय फलक से रिलेटेड है। इसमें कुछ आर्टिकल है, इसमें देखेंगे हम उसको कवर करेंगे। लड़ सकती हूँ जवाब में स्मृति का दूरिया भोज। 2 दिवसीय दौरे में अमेठी आई केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने महिलाओं के साथ बैठकर लाए चने पर संवाद पर बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की। घंटों जमीन में बैठकर अवसान माता की पूरी कथा सुनी और हर गांव के साथ उनकी बेहतरी के लेकर बात की। स्मृति ने कालीकांड धाम में हजारों महिलाओं के साथ न सिर्फ धार्मिक दूधारियां कार्यक्रम में हिस्सा लिया बल्कि सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए भी चलाई जा रही योजना पर चर्चा की। और ये शुक्रवार को अमृतसर श्री हरिमंदिर साहिब के दीप जलाते श्रद्धालुओं का फोटो है। और न्यूज़ गैलरी बड़ो गांधी के TMC में शामिल होने की संभावना। भाजपा सांसद बड़ो गांधी ने तृणमूल कांग्रेस TMC में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। अगले हफ्ते TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे के दौरान बात आगे बढ़ सकती है। दोनों सूत्रों के मुताबिक JDS से बसपा में शामिल हुए सांसद दानिश अली भी TMC का दामन थाम सकते हैं। और उसके बाद दूसरा आर्टिकल, राजस्थान में 3 मंत्रियों ने की इस्तीफे की पेशकश। कांग्रेस में कला डाटा शेरा चौधरी और शर्मा ने सोनिया को भेजे इस्तीफे। और दूसरा आर्टिकल है डिप्टी CM सहित 257 श्रद्धालुओं ने किए करतारपुर साहिब जी की दर्शन। श्री गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व के मौके पर शुक्रवार को डेरा बाबा नानक की राष्ट्रीय सीमा पर खोले गए करतार कॉरिडोर के जरिए डिप्टी CM सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित 257 श्रद्धालुओं ने पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब जाकर दर्शन किए और धर्मपरायणता पर पाठ पढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार किया राजस्थान बार एसोसिएशन की माफीनामा। हाईकोर्ट ने एक जज की अदालत में बहिष्कार करने और उसके दरवाजे बंद करने नारेबाजी के जरिए अवमानना नोटिस पर राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के माफीनामे को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। और न्यूज़ गैलरी का एक आर्टिकल रह गया है, उसको कवर करेंगे। उसमें बोला गया है कि गुलाम नबी आज़ाद बोले चिंता नहीं, कांग्रेस के अनुशासनात्मक समिति से बाहर किए जाने वाले राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि इसमें कोई चिंता की कोई बात नहीं है, ना कि कोई मुद्दा है। वह पिछले कई वर्षों से कमेटी में थे। पिछली बार करीब 1.5 साल पहले बैठक हुई थी। वहीं आज़ाद ने 3 कृषि कानून वापस लेने के फैसले को सराहनीय बताया है। और यह आर्टिकल है, सब बोला गया है। संवाददाता सम्मेलन में रो पड़े चंद्रबाबू, कहा किया जा रहा है अपमानित। आंध्र प्रदेश के गुंटूर स्थित अमरावती में विधानसभा के अपने कक्ष में तेदेपा अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू विधायकों के साथ बैठक के दौरान फूट कर रो पड़े। एन चंद्रबाबू नायडू ने संकल्प लिया है कि वे सत्ता में लौटने के बाद विधानसभा में कदम रखेंगे। तेलुगु देशम पार्टी तेदेपा अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू पार्टी मुख्यालय में
शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में रो पड़े। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि सत्ता में लौटने के बाद ही विधानसभा में कदम रखने। उन्होंने कहा है कि वह लोगों के बीच जाएगा और समर्थन मांगेगा। पाटिल ने कहा टिकट वितरण में अड़चन डालने वाले सुधर जाए। गुजरात प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल ने पार्टी के उन नेताओं को चताया जो खुद पार्टी से ऊपर समझते हैं। पाटिल ने कहा है कि पार्टी टिकट वितरण में अड़चन डालने वाले सुधर जाए। उत्तर गुजरात में मोडासा जिला में भाजपा कार्यालय के उद्घाटन के समारोह में पाटिल ने दूटू कहा आगामी विधानसभा चुनाव में वही भाजपा नेता चुने जाएंगे जिसे पार्टी टिकट देगी। और उसके बाद दूसरा आर्टिकल देखेंगे हम। 400 परिवारों के 1200 लोगों के पैर धोकर हिंदू धर्म में कराई वापसी। छत्तीसगढ़ में पथल गांव के खूटा पानी में ऑपरेशन व घर वापसी में जसपुर राज परिवार के प्रताप सिंह जूतदेव ने 400 परिवारों के लगभग 1200 लोगों के पैर धोकर उनकी मूल धर्म में वापसी कराई। और आगे देखेंगे और आर्टिकल है इसमें बोला गया है शहीद दीपक की पत्नी आज करेंगी सैन्य अफसर। देश के एक मोर्चे पर हमले हमारे जवान डटे हैं तो दूसरे मोर्चे पर उनकी माँ बहन पत्नी बहनें, यह उनके साहस है कि दूसरे बूते हमारे जवान बिना किसी चिंता देश पर कुर्बान होने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। और सलाम है उन महिलाओं को जो अपने वीर तिरंगे से लिपट कर घर आता है और अपने दर्द को पीछे छोड़कर साहस की नई इबारत लिखती हैं। और दूसरा आर्टिकल है उत्तराखंड कांग्रेस ने चुनाव घोषणा को जनता से मांगे सुझाव। टोल फ्री नंबर के साथ फेसबुक, ट्विटर और ईमेल ID भी जारी करी है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने जनता से जुड़े सांसारिक मुद्दों और सुझावों को अपने विधानसभा चुनाव में घोषणा में शामिल करने का ऐलान किया है। इसके लिए पार्टी ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। कांग्रेस ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और ईमेल के माध्यम से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसके साथ कांग्रेस ने चुनावी गीत भी जारी किया है। और पेज नंबर 7 बिजनेस न्यूज़ आर्टिकल है। इसमें एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। सिंधिया नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सरकार की योजना 2023-2024 तक देश में एयरपोर्ट की संख्या को दुगना करके 200 से अधिक करने की। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिक विमान मंत्री को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा है कि हम प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर प्रत्येक जिले में कम से कम हेलीपोर्ट स्थापित करना चाहते हैं। सी प्लान के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि राज्यों के लिए इसके लिए धन की मदद करनी होगी। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम भारत के लिए व्यापक संभावना है। इसके संपूर्ण दोहन के लिए सरकार रणनीतिक तरीके से काम कर रही है। राजीव चंद्रशेखर सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री। और उसके बाद एक आर्टिकल है क्रिप्टो से कमाई पर टैक्स की तैयारी। आयकर कानून के बदलाव करने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर टैक्स भुगतान करने पड़ सकता है। केंद्र सरकार द्वारा वर्चुअल करेंसी को टैक्स के दायरे में लाने के लिए आयकर कानून में बदलाव पर विचार कर रही है। ये बदलाव अगले वित्त वर्ष के साथ पेश होने वाले बजट में हिस्सा हो सकते हैं। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा है कि आयकर के संदर्भ में कुछ लोग पहले से ही क्रिप्टो करेंसी होने वाली आय पर कैपिटल गेन टैक्स का भुगतान कर रहे हैं। GST के संदर्भ में किस कानून बहुत प्रभावी है। इस पर कर की वही दर प्रभावी होगी जो दूसरी सेवाओं पर लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है RBI का सर्कुलर। मार्च 2020 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने वाले RBI के सर्कुलर को रद्द कर दिया है। इसके बाद 5 फरवरी 2021 को केंद्रीय बैंक ने स्वयं की डिजिटल मुद्रा के मॉडल पर सुझाव देने के लिए एक आंतरिक पैनल का गठन किया है। भ्रामक विज्ञापन में प्रधानमंत्री जता चुके हैं चिंता। कुछ दिनों पहले एक बैठक अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो करेंसी के निवेश बारे रिटर्न के दावे संबंधी भ्रामक विज्ञापन पर चिंता जताई। उसके साथ बैठक में अवगत एक सूत्र ने कहा है कि सरकार इस मामले में आंशिकालिक नहीं है दीर्घकालिक कदम उठाने के पक्ष में है। और दूसरा आर्टिकल है कृषि निर्यात की उम्मीदों को झटका लगा है। केंद्र सरकार द्वारा शुक्रवार को 3 नए कृषि कानून वापस लेने के फैसले को कृषि उत्पाद के निर्यात में बड़े उछाल की उम्मीद को झटका लगा है। नई कृषि कानून के उत्पादन लागत घटने की मदद मिलती है और किसी वस्तु को आसानी से बड़े पैमाने पर खेती हो सकती है। और उसके बाद सस्ता सुंदर का फ्लिपकार्ट ने किया अधिग्रहण। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने शुक्रवार को हेल्थ केयर सेगमेंट में प्रवेश का ऐलान किया।
इसके लिए कंपनी फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस फर्म प्लेटफॉर्म शुरू कर रही है। और दूसरा आर्टिकल देखेंगे, कृषि प्रसंस्कृत उत्पादों का निर्यात बढ़कर 11.65 अरब डॉलर हुआ है। चालू वित्त वर्ष के पहले 7 वर्ष अप्रैल अक्टूबर के दौरान कृषि प्रसंस्कृत उत्पाद का निर्यात 14.7% बढ़कर 11.65 अरब डॉलर पहुंच गया है। गूगल के लिए इंडिया फोकस नहीं, अब फर्स्ट है। संजय गुप्ता। गूगल फॉर इंडिया के 7वें संस्करण में नई सेवाएं शुरू करने को लेकर गूगल इंडिया के प्रमुख संजय गुप्ता ने दैनिक जागरण में विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि अब पहले इंडिया फोकस की बात होती है, अब कंपनी फर्स्ट इंडिया फर्स्ट की अवधारणा पर काम कर रही है। इसका मतलब सबसे पहले हम आम भारतीयों की दिक्कतों को समझना और सुलझाना है, इसके बाद वह दूसरे देशों को लागू करना है। गुप्ता ने बताया कि भारत के मुद्दे व समस्याओं को सुलझाने का फायदा बाकी देशों को मिलता है। गूगल अपने अगले 2 वर्षों में भारत अपनी टीम दोगुना करेगी। इंडिया फर्स्ट के तहत हमने यूट्यूब शॉर्ट्स सबसे पहले भारत में लॉन्च किया। गूगल बोलो ऐप भी सबसे पहले भारत में शुरू हुआ था। भारत में मिलने वाली सफलता को ही अब अन्य देशों को दोहराया जाता है। गूगल भारत को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहा है, जिससे यह समस्या दूर की जा सके। कंपनी को पूरा विश्वास है टेक्नोलॉजी भारत में गैर बराबरी घटाने का काम करेगी। गूगल इंडिया प्रमुख ने कहा है कि कोविड-19 की बड़ी चुनौती थी। इस दौरान डिजिटल इंडिया की ग्रोथ ने अहम योगदान दिया है। वर्तमान समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लर्निंग और डिजिटल पेमेंट के लिए इंटरनेट का सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है। इंटरनेट आने वाले दिनों में भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके लिए गूगल ने 3 कदम उठाए। इसके तहत ग्रामीण भारत के लोगों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराना है। जियो फोन नेक्स्ट इसका उदाहरण, जिसे गूगल की साझेदारी और रिलायंस जियो ने तैयार किया है। इसे स्मार्टफोन मुख्य रूप से उनकी मदद करेगा जो ग्रामीण भारत में बिना इंटरनेट के रहती है। फिर गूगल ने इंटरनेट उपयोग की राह में भाषा को बाधा बनने देने की घोषणा गूगल ने इंटरनेट उपयोग की राह में भाषा को बाधा नहीं बनने देने की घोषणा की है। और कंपनी ने 135 करोड़ रुपए के शेयर खरीदेगी। फोन पे डिजिटल पेमेंट कंपनी फोन पे ने 135 करोड़ रुपए के कर्मचारी शेयर विकल्प ESOP के दोबारा खरीदने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि बाय बैक का विकल्प कर्मचारी की वरिष्ठता के आधार पर त्रिस्तरीय मॉडल के तहत अमल में लाया जाएगा। कंपनी के संस्थापक बाय बैक ने भाग नहीं लेंगे। और दूसरा आर्टिकल कवर करेंगे। इसमें बोला गया है कि ऐप आधारित कर्जदाता पर कानूनी शिकंजे की सिफारिश की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक की समिति ने सिफारिश को लेकर वित्त मंत्री गंभीर इस वर्ष जनवरी समिति का गठन किया जाएगा। देश में जिस गति से मोबाइल ऐप के जरिए कर्ज देने वाली कंपनियां उभर रही हैं, उसे देखते हुए इन पर लगाम लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं है, आगे देखेंगे आप न्यूज़ गैलरी में। मुंबई में मॉल में भयंकर आग, एक ही नाजुक हालात नाजुक हो गए। विले पार्ले में एक 4 मंजिला मॉल में भयंकर आग लगी है। झुलस जाने पर 54 वर्ष के फायरमैन मंगेश गवांकर घायल हो चुके हैं। और महाराष्ट्र में 9 बांग्लादेशी घुसपैठे गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उदयपुर में 40 घंटे बारिश होने से विमान सेवाएं प्रभावित हुई है। और दूसरा आर्टिकल है, घातक वस्तु ले जाने के संदेह में मुंद्रा बंदरगाह पर कंटेनर जब्त किया गया। अडानी बंदरगाह और विशेष आर्थिक क्षेत्र APSEZ ने शुक्रवार को बताया कि सीमा शुल्क विभाग और राजस्व खुफिया निदेशालय की संयुक्त टीम ने मुंद्रा बंदरगाह से कई कंटेनर जब्त किए। घातक वस्तुओं के संदर्भ में एक विदेशी जहाज से इन कंटेनरों को जब्त किया गया। घातक वस्तु से युक्त इन कंटेनरों को पाकिस्तान के कराची से चीन के शंघाई भेजा जा रहा था। इन मुंद्रा बंदरगाह पर नहीं उतारा जाना था। भारत के सबसे बड़े बंदरगाह संचालक ने एक बयान जारी कहा है कि हालांकि इन वस्तुओं के घातक सामान नहीं होने के तौर सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन कंटेनरों के घातक श्रेणी 7 का पदार्थ था। इसका मतलब है कि इन्हें रेडियो सक्रिय सामग्री हो सकती है। और उसके बाद दूसरा आर्टिकल कवर करेंगे। कोलकाता की कंपनी में 24 ठिकाने पर छापे। आयकर विभाग ने रियल एस्टेट और सीमेंट निर्माण से जुड़ी कोलकाता स्थित एक प्रमुख कंपनी के 24 ठिकानों पर छापामारी की है। इस दौरान आयकर विभाग की 200 करोड़ रुपए की काली कमाई का पता चला था। प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर इस बारे में जानकारी दी।
आयकर विभाग ने गत मंगलवार को तलाशी और जब्ती अभियान चलाया था। इस दौरान कई ठिकाने पर करीब 1.5 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई थी। और तीसरा आर्टिकल है, शक्ति भोग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने नया आरोप पत्र दायर किया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 3,269 करोड़ रुपए के अधिक की बैंक धोखाधड़ी मामले में शक्ति भोग फूड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की अपनी जांच के सिलसिले में कथित तौर पर फर्जी कारोबार की प्रविष्ट उपलब्ध कराने वाले 2 लोगों के खिलाफ एक नया आरोप पत्र दायर किया है। यह जानकारी ईडी ने शुक्रवार को एक बयान में दी। ईडी ने कहा है कि अशोक कुमार गोयल और देवकी निरंजन गर्ग के खिलाफ यह स्पेशल प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA कोड में अभियोजन शिकायत दायर की गई थी। उसके बाद चौथा आर्टिकल देखिए, CBI ने लिया आनंद गिरी का वॉइस सैंपल। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र गिरी की मृत्यु के मामले में जांच करेगी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की टीम शुक्रवार को गोपनीय तरीके से सेंट्रल जेल में नैनीताल पहुंची है। यहाँ महंत के आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपित आनंद गिरी का वॉइस सैंपल लिया गया है। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हम आगे देखते हैं क्या क्या है आर्टिकलों में। और टाटा के खिलाफ आर्थिक नोटबंदी पर अड़ा है। टाटा के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी पर अड़ा। टाटा स्टील, टाटा मोटर, टाटा कॉमर्स समेत सहायक कंपनियां खदानों में बुधवार को उड़ुगा गेट जाम करने के बाद झामुमो ने कहा है कि झामुमो आंदोलनकारी पार्टी है और वह आंदोलन के साथ स्वतंत्र है। टाटा के खिलाफ पार्टी ने जो मुद्दा उठाया वह एकदम ठीक है। मैं पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आर्थिक नाकेबंदी मामले में अवगत कराऊंगा। आंदोलन के नेतृत्व करता घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने कहा है कि मुझे सारी बातों की जानकारी दी है। आर्थिक नाकेबंदी की तारीख में शनिवार को पार्टी की बैठक में फैसला लिया जाएगा। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने टाटा के खिलाफ आंदोलन को सही बताते हुए 150 साल से हमारी छाती पर लोहा चलाने वाले जब अपना काम हो गया तो वे राज्यों को छोड़कर भागने लगे हैं। इसके लिए 75% रोजगार चाहिए। इसके साथ ही जो काम निकाले जाते हैं उन कामों पर हमारा हक है। कोयला कंपनी में 1 करोड़ तक का काम मूलवासी आदिवासी को देना पड़ेगा, नहीं तो चक्का जाम किया जाएगा। सेल, रेल, कोल सभी PSU में यह देना होगा, नहीं तो संघर्ष होगा। जाहिर है पार्टी के रुख में स्पष्ट आने वाले समय में ये आंदोलन तेज हो गया है। टाटा की मुश्किलें बढ़ेंगी। सरकार टाटा स्टील से बात करेगी। मंत्री चपाई सोरेन ने कहा है कि टाटा स्टील शोषण कर रही है। वह CSR में क्या खर्च करेगी इसका हिसाब नहीं देती। आदिवासी को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। टाटा स्टील ने ओडिशा में भूषण का अधिग्रहण किया है। वहाँ के कर्मचारियों टाटा के कर्मचारियों के साथ वेतन की सुविधा मिल रही है। और दूसरा आर्टिकल, IIT की समर्थित कंपनी ने कर्नाटक सरकार से किया है करार। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने कानपुर में स्थित समर्थित कंपनी बरूबन ने कर्नाटक की प्रमुख सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेंस के साथ गुरुवार को साझेदारी की। कंपनी कर्नाटक सरकार के लिए लाइसेंस प्राप्त ब्लॉकचेन नेटवर्क विकसित करने के लिए काम करेगी ताकि देश के लिए ई गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट EGP सिस्टम को आसान और सुरक्षित बनाया जा सकेगा। यह अखिल भारतीय प्रणाली होगी जो सार्वजनिक खरीद से जुड़े समय और लागत को कम करेगी। EGP सिस्टम विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों की खरीद और निविदा जरूरतों को पूरा करता है। IIT के विशेषज्ञों को बताया कि बरूबन CRBON और IIT की इनक्यूबेटेड कंपनी है जो दुनिया भर के सरकार व व्यावसायिक संस्थाओं के लिए ब्लॉकचेन समाधान उपलब्ध कराती है। संघ कार्यकर्ताओं के हत्या आरोपित को बचा रही है केरल सरकार। भाजपा ने शुक्रवार को केरल सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS के कार्यकर्ताओं को हत्या आरोपित को बचा रही है। इसका गुप्त एजेंडा है कि इसलिए वह इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंपने से आनाकानी कर रही है। उसके बाद पेज नंबर 8 एडिटोरियल पेज है, इसको हम कवर करेंगे। इसमें क्या क्या है वो देखते हैं। और पेज नंबर 8 विचार से रिलेटेड है, संपादकीय पेज है इसमें और मोटिवेशन लाइन है दैनिक जागरण की। इसमें बोला गया है कि बड़े लक्ष्य के साथ तात्कालिक हितों का त्याग करना पड़ता है। कृषि कानून की वापसी सुधार को बड़ा झटका देने वाला।
कृषि कानून की वापसी, तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने जिस तरह कहा है कि शायद हमारी तपस्या में कुछ कमी रहेगी, जिसका कारण है दिए के प्रकाश जैसा सत्य हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। यही स्पष्ट होता है कि मजबूरी में लिया गया है फैसला। इस फैसले ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में सही फैसले और लागू करना कितना मुश्किल होता है। और तीनों कानून से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है। और उसके बाद देखते हैं सुधारों को झटका देने वाला फैसला। और यह दलील बहुत गले नहीं उतरती। सरकार महज प्रदर्शनकारियों के दबाव में आकर कृषि कानून को वापस लेने के लिए मजबूर हुई है। और गुरु नानक जयंती के अवसर पर तमाम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि वह किसी न किसी गुरुद्वारे अवश्य जाएंगे। पंजाब में आसन्न विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनके अमृतसर जाने की संभावना भी जताई जा रही थी। मोदी की व्यक्तित्व जिस प्रकार आश्चर्यचकित करने वाला है, उससे अटकलें लगाई जा रही है कि फिर से खोले जा रहे करतारपुर कॉरिडोर गुरुद्वारा साहिब भी जा सकते हैं। ऐसे अनुमान के बीच जब यह घोषणा की गई, प्रधानमंत्री सुबह 9 बजे राष्ट्र को नाम संबोधन देंगे और हर कोई हैरत में पड़ गया कि गुरु पर्व से जुड़े शुरुआती संबोधन के बाद जब प्रधानमंत्री खेती और किसान के हित में अपनी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को ब्यौरा देने लगे, तो अंदाज़ा लगा मुश्किल हो गया है कि वह देश की दिशा में जा रहे हैं। उन्होंने कृषि कानून की पृष्ठभूमि को समझाना शुरू किया, विशेषज्ञों की राय और छोटे सीमांत किसानों के प्रति फिक्र जताते हुए उन्होंने उस बड़े तबके को धन्यवाद दिया जिसने इस सुधारों का समर्थन किया। और आगे देखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, इन्हीं से रिलेटेड बातें हैं। एकाकीपन से जूझते बुजुर्ग। हाल ही में बम्बई उच्च न्यायालय ने उद्योगपति विजय पथ सिंघानिया की अध्यक्षता में बिक्री पर रोक लगा दी थी, क्योंकि उनके बेटे ने उस पर आपत्ति जताई थी। इसके हाथ विजय पथ सिंघानिया ने कहा कि जीते जी अपनी जायदाद कभी अपने बच्चों को न दें। आज उन्हें किराए पर घर पर रहना पड़ रहा है। कभी वह अपना हेलीकॉप्टर खुद उड़ाते थे, लेकिन आज वह कहते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। और सुखद परिवर्तन है कि हरियाणा की लोग चोरी की बिजली का उपयोग कर छोड़कर परिश्रम की कमाई में अपने घर को जगमगा रहे हैं। और दूसरा आर्टिकल है ऊर्जा, जो कि मोटिवेशन और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल आर्टिकल है, व्यक्ति और कर्म। सृष्टि में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हमें सभी प्रकार के विचारों के माध्यम से, सक्रिय अथवा क्रियाओं के माध्यम से या फिर कारण बढ़ के कर्म में योगदान कर रहे हैं। और आगे चलेंगे, आगे देखते हैं, बेटियों को सताती पुरुषवादी महिलाएं। आमतौर पर पुरुषों को महिलाएं का उत्थान करोड़ा माना जाता है और उनकी संकीर्ण मानसिकताओं को कोसा जाता है, लेकिन यह सच नहीं। महिलाओं को पुरुषों से कहीं अधिक नुकसान पुरुषवादी सोच वाली महिलाओं से है। और आगे चलते हैं, ये भी एडिटोरियल पेज है। इसमें पूर्वोत्तर में अलगाववाद के खिलाफ निर्णायक प्रहार। मणिपुर में उग्रवादियों द्वारा असम राइफल के जवानों पर किया गया हमला पूर्वोत्तर भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष विद्यमान चुनौतियों को दर्शाता है। इसके चलते यह आवश्यक हो गया कि मणिपुर समेत अन्य राज्यों में सक्रिय उग्रवादी संगठनों और उसके द्वारा म्यांमार की धरती पर इस्तेमाल को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए और संप्रभुता निर्णायक प्रहार की जरूरत है, क्योंकि मणिपुर समेत पूरे पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में उग्रवादी विप्लवकारी विचारधारा, आतंकी विचारधारा बदलती दिख रही है। कारगर साबित होगी आत्मसमर्पण की नीति और सख्ती से अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। किस पर? बिहार में इस समय शराब की चर्चा में है। दीपावली से लेकर छठ के दौरान दिल्ली जहरीली शराब में हुई है मौतें, उसी के रिलेटेड आर्टिकल था। और शिक्षा का अहम अंग बने यात्रा। तीर्थ और खोज की यात्रा अलावा यात्राएं सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यात्रा के अनुभव से बहुत कुछ सीखा और सिखाया जा सकता है। और पेज नंबर 10, ये भी डिटेल पेज है। 12 लोगों की मौत के बाद टूटी है नींद। बीते 2 महीने बाद सिर्फ एक ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास रोड पर सड़क हादसे में 2 12 जाने गई है। लगभग इतने ही लोग जख्मी हुए। ये दुर्घटनाएं 32 किलोमीटर लंबे AM बाईपास के 4-5 किलोमीटर इलाके में हो रही है। इनमें से सबसे अधिक हादसे चिंगरा घाटा इलाके में हो रहा है। दूसरा आर्टिकल है सरकारी स्कूलों पर भरोसा, निजी
विद्यालय के बच्चों का सरकारी स्कूल की ओर रुख करना एक बदलाव माना जाए। सरकारी स्कूल में अध्यापकों को एक ऐसा माहौल देना होगा अभिभावकों का भरोसा कायम रहे। सुशासन की दिशा में बढ़े हैं कदम, सख्ती जरूरी। उत्तर प्रदेश उपभोक्ता को गलत और देरी से भेजे जा रहे बिजली विभाग को लेकर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा बारंबार चेतावनी यह बताने को काफ़ी है कि उनके अधीनस्थ कुछ कर्म अधिकारियों की कार्यशैली कितनी विकृत हो चुकी है। और दूसरा आर्टिकल है पंचकोसी परिक्रमा में बिहार की संस्कृति व खान पान का प्रसाद। छत्तीसगढ़ में गोठानों और गोबर से बनेगा प्राकृतिक पेंट। और नीचे देखेंगे हम, पति शुभारंभ सरहद पर जवान तो द्रौपदी देवी जिंदगी की जंगजू। और 2 वर्ष की षष्ठी पर होगा इलाज, कोल इंडिया ने दिए 16 करोड़ रुपए। झारखंड में दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर ऑटोपी टाइप 2 में ग्रस्त पलामू की 1 साल की 11 महीने की बच्ची षष्ठी रानी के इलाज के लिए राशि की व्यवस्था हो गई है। कोल इंडिया के पलामू निवासी सतीश कुमार रवि की पुत्री षष्ठी की चिकित्सा के लिए 16 करोड़ रुपए के चेक दे दिया है। और दिन में 2 चरण में पीलीभीत जंगल घूम सकेंगे पर्यटक। दिन में 2 चरण में पीलीभीत, ठीक है। जंगल घूमने वाले टाइगर रिजर्व प्रशासन ने समय सीमा तय कर दी है। सुबह 6:30 से 10 बजे तक और दोपहर 2 बजे से सूर्यास्त तक पर्यटक प्राकृतिक नज़ारा देख सकेंगे। चूँकि पिकनिक स्पॉट खोलने के समय सुबह 9 से शाम 4 बजे किया गया है। और तीसरा आर्टिकल है स्वामी निश्चलानंद बोले अयोध्या है मानव निर्मित विश्व की प्रथम राजधानी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ आर्टिकल रिलेटेड कुछ आर्टिकल है, इनको हम देखते हैं। इसमें बोला गया है सन 2021 में पहले कुछ महीनों में पाकिस्तान प्रांत में 6,754 महिलाओं का अपहरण किया गया। इनमें से 1890 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया है। एक हालिया रिपोर्ट में पाकिस्तान में महिलाओं की स्थिति के बारे में बताया गया है। और दूसरा है अमेरिका का अचानक परमाणु हमला कर सकता है चीन। चीन के मिसाइल कार्यक्रम ने अमेरिका के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी। अमेरिका सेना के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि चीन हाइपरसोनिक तकनीक में खुद को इतना उन्नत कर चुका है कि वह एक दिन अमेरिका के अचानक परमाणु हमला कर सकता है। CBS न्यूज़ के दिए इंटरव्यू में अमेरिकी रक्षा बल ने उप प्रमुख जनरल जॉन हाइटर ने कहा है कि उन्होंने चीन 27 जुलाई को एक लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था। मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से लॉन्च की गई थी। इस मिसाइल में दुनिया का चक्कर लगाया वापस चीन पहुंची। इस दौरान मिसाइल ने ध्वनि से 5 गुना तेज रफ्तार पकड़ी। ध्यान रहे चीन का कहना है उसने मिसाइल नहीं बल्कि अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया था। लक्ष्य से कुछ किलोमीटर दूर गिरी मिसाइल। जनरल हाइटर ने कहा चीनी मिसाइल चीन में मौजूदा लक्ष्य से कुछ किलोमीटर दूरी पर गिरी थी। आवाज़ से 5 गुना तेज रफ्तार के कारण यह रडार की क्षमता से दूर रही। उन्होंने कहा मिसाइल एकल उपयोग वाली हो सकती है। चीन के सैकड़ों परीक्षण अमेरिका के सिर्फ 9। अमेरिका के शीर्ष सैन्य अधिकारी ने चिंता जताते हुए कहा है कि पिछले 5 सालों में चीन ने सैकड़ों हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण किए, जबकि इस दौरान अमेरिका ने सिर्फ 9 परीक्षण किया। चीन मध्यम दूरी के हाइपरसोनिक हथियार के पहले ही तैनात कर चुका है, जबकि अमेरिका इस काम में कुछ और साल लगेंगे। ताइवान को लेकर चीन लिथुआनिया से नाराज़ है। चीन ने ताइवान की बाल्टिक देशों की राजधानी विल्नियस में कार्यालय में खोलने के बाद लिथुआनिया के खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ जियान ने कहा है कि लिथुआनिया को वह काटना पड़ेगा जो वह बो रहा है। हालांकि चीन ने यह साफ नहीं किया है कि वह क्या कार्रवाई करेगा। झाओ ने लिथुआनिया के इस कदम को बेहद आक्रामक रुख बताया और कहा है कि वह चीन के आंतरिक मामले में दखलंदाजी मानता है। गुरुवार को जो ऑफिस खुला है उसे चीनी ताइपे के बजाय ताइवान का नाम दिया गया है। यही नाम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ताइवान के पास अमेरिका और जापान समेत 15 कूटनीतिक संबंध वाले देश हैं जो उसे पूर्णतः स्वतंत्र मानते हैं। वह लिथुआनिया के ताइपे दफ्तर खोलने के बाद 17 में से अधिक ऐसे देश हो गए हैं। अब लिथुआनिया के ताइपे में दफ्तर खोलने के बाद 17 से अधिक ऐसे देश हो गए हैं। हालांकि चीन ने अपनी कार्रवाई का ब्यौरा तो नहीं दिया, लेकिन
वह पहले ही लुथानिया के राजदूत को बर्खास्त कर चुका है और लुथानिया से अपने राजदूत को वापस बुला चुका है। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, उसमें बोला है कि कुछ देश आतंकवाद का समर्थन और सहयोग करने के लिए स्पष्ट रूप से दोषी हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक बार फिर आतंकियों के आका पाकिस्तान को जमकर खबर ली है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान पर निशान साधते हुए भारत ने कहा है कि कुछ देश आतंकवाद को समर्थन करने और सहयोग करने स्पष्ट रूप से दोषी हैं। वे जानबूझकर आतंकवादियों को सुरक्षित और पनाहगाह ठिकाना प्रदान करते हैं। भारत ने ऐसे देशों के खिलाफ एक्शन कार्रवाई लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अपील किया और सामूहिक रूप से ऐसे देशों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया है। और फिर आगे देखते हैं, दूसरा आर्टिकल यह है कि जयशंकर बोले खराब दौर से गुजर रहे हैं भारत और चीन के संबंध। चीनी नेतृत्व बताएं किस ओर ले जा रहा है द्विपक्षीय संबंध। पहले की तुलना में अब ज़्यादा लचीला साथी है अमेरिका। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा है भारत और चीन संबंध बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि बीजिंग ने ऐसे काम किए जिनसे समझौता उल्लंघन हुआ है। उन्होंने कहा है उल्लंघनों के लिए इसके पास अब तक कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं है। अब तक यह बताना अब चीनी नेतृत्व की जिम्मेदारी में द्विपक्षीय संबंधों को किस ओर ले जाना चाहता है। और भारत ने चीन को बता दिया है कि पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी प्रक्रिया में प्रगति शांति बहाली के लिए अनिवार्य है। यह द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक सुधारों का आधार है। 16 सितंबर को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में चीनी समकक्ष वांग यी के मुलाकात के दौरान जयशंकर ने इस बात का जोर दिया। और चीन ने गरीबी से लड़ाई में जीत का झूठा दावा किया। अमेरिका चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग USCC ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि चीन ने गरीबी के खिलाफ युद्ध में जीत का झूठा दावा किया है। आयोग ने जोर देकर कहा है कि यह बीजिंग के सदियों पुराने दुष्प्रचार का हिस्सा है। बुधवार को जारी अपनी रिपोर्ट में USCC ने कहा है कि बीजिंग के सदियों पुराने दुष्प्रचार के केंद्रीय थीम में से एक यह भी है कि उसने 2020 तक गरीबों को खत्म कर दिया। चीन के नेता सी द्वारा 2015 में गरीबी हटने के लक्ष्य की घोषणा की गई थी। USCC की कांग्रेस द्वारा गठित एक द्विदलीय आयोग है। यह अमेरिका और चीन संबंध के व्यापार, आर्थिक, रक्षा और मुद्दे पर निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए गठित किया गया है। अप्रैल 2021 में चीन के स्टेट काउंसिल इन्फॉर्मेशन और चीन के स्टेट काउंसिल इन्फॉर्मेशन कार्यालय के गरीबी उन्मूलन, चीन के अनुभव और योगदान और अदालत से श्वेत पत्र जारी किया। और करतारपुर का दूसरा आर्टिकल, करतारपुर जाने के लिए 10 दिन के लिए पूर्व सूचना से मिलेगी राहत। गुरु नानक देव के 552वें जन्म शती समारोह के अवसर पर पाकिस्तान ने भारत से अपने आने वाले सिख श्रद्धालुओं को गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शन होने के लिए पहले 10 दिन पहले सूचित करने की शर्त छूट दे दी है। और ढाका विश्वविद्यालय में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन हुए हैं। पाक संसद ने एक दिन में पारित किए 2 दर्जन से ज़्यादा विधेयक। भारतीय मूल की सिंगापुर की नेता ने अपनी पार्टी को किया है केस। और जाधव की अपील का अधिकार देने वाला कानून राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। पाकिस्तान का कानून मंत्री फ़ारूक नसीम ने शुक्रवार को कहा है कि कुलभूषण जाधव को उसकी सज़ा के खिलाफ अपील करने का अधिकार देने वाला कानून व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। पाकिस्तान अब इससे पीछे नहीं मुड़ सकता। और इसी आर्टिकल में पाकिस्तान को झटका और रूस ने रद्द किया है कंटेमिनेशन इंडिकेटर सौदा। रूस ने पाकिस्तान के हैंड फुट कंटेमिनेशन इंडिकेटर बेचने को समझौता रद्द कर दिया। पाकिस्तान और रूस की निजी कंपनियों के बीच खरीद को लेकर करार हुआ था। रूस को यह पता चला कि पाकिस्तान इसका उपयोग चश्मा क्षेत्र स्थित अपने परमाणु संयंत्र में करना चाहता है, तो उसे सौदा रद्द करने का फैसला किया। रूस की निर्यात नियंत्रण एजेंसी ने बताया पैरों व हथेलियों में बीटा गामा किरणों के प्रभाव को मापने वाले उपकरण की खरीद के लिए पाकिस्तानी कंपनी ने गलत जानकारी दी थी। वास्तव में पाकिस्तान 6 हैंड फुट कंटेमिनेशन इंडिकेटर को परमाणु संयंत्र में उपयोग करने के लिए खरीदना चाहता था। मामला तब सामने आया जब रूस ने यह जानकारी मिली और पाकिस्तान यूरोपीय देश
में अपने उपकरणों को खरीदने की कोशिश कर रहा था। पाक में दुष्कर्मियों को नपुंसक बनाने का प्राविधान वापस। पाकिस्तान में दुष्कर्म के नए कानून ने इस धारा को 24 घंटे के भीतर हटा दिया है। इससे कई मसले को दोषी यौन अपराधियों को रासायनिक तरीकों से नपुंसक बनाने का प्रावधान है। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंता हुई है और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंता व्यक्त की जा रही है। इसके चलते कहीं सूखा पड़ा है तो कहीं बाढ़ आ रही है। प्रभावी कदम उठाने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। अन्य देश की तरह जर्मनी के बर्लिन में भी इस मामले को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के शीघ्र इस दिशा में सार्थक पहल करने की मांग उठाई है। और अमेरिकी सांसद ने विवादित प्रस्ताव पेश किया। रूस ने दी है चेतावनी। 2 अमेरिकी सांसदों ने कांग्रेस के विवादित प्रस्ताव पेश किया है। सांसदों ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि यदि सन 2024 के बाद व्लादिमीर पुतिन रूस के यदि राष्ट्रपति बनते हैं तो अमेरिका रूस की मान्यता खत्म कर देगा। रूस के ऊपरी सदन की अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के उप प्रमुख व्लादिमीर दचावरोव ने शुक्रवार को चेतावनी दी है। यदि अमेरिका कांग्रेस के इस प्रस्ताव को पारित करती है तो उस स्थिति में कांग्रेस अमेरिका और रूस के संबंध खत्म हो जाएंगे। पद हासिल करने के और 2 अवसर होंगे। अप्रैल में पुतिन के कानून को हस्ताक्षर किए हैं जिसमें कहा गया है कि रूसी सरकार के प्रमुख के पास पद हासिल करने के 2 और अवसर होंगे। पिछले गर्मियों में करार हुए जनमत संग्रह में भाग लेने वाले में से 70% लोगों ने संविधान संशोधन के पक्ष में मतदान किया था। कोविड-19 का मूल स्रोत वुहान के बाजार में ही था। एक अमेरिकी अध्ययन के अनुसार चीन वुहान के पशु बाजार में ही कोविड-19 का पहला केस दर्ज किया गया था। वह वुहान की लैब से जुड़ा कोई अकाउंट नहीं है जैसा बताया गया था। और तीसरा आर्टिकल है, उसमें बोला गया है योग और आयुर्वेद ने विश्व को पहुंचाया फायदा। देवा नेपाल के प्रधानमंत्री शेरबहादुर देवा ने शुक्रवार को दुनिया भर के लोगों को स्वास्थ्य समस्याएं सुलझाने और योग आयुर्वेद की भूमिका सराहना की है। और चौथा आर्टिकल है बाइडेन की कोलोनोस्कोपी के दौरान हैरिस के हाथ में रहेगी सत्ता। अमेरिका की बाइडेन की कोलोनोस्कोपी के दौरान शुक्रवार को अमेरिकी सत्ता की बागडोर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पास रहेगी क्योंकि इस दौरान बाइडेन स्थैनेशिया के प्रभाव में होंगे। अमेरिका के 250 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब देश की सत्ता किसी महिला के हाथ में होगी। यहाँ उल्लेखनीय है कि अमेरिका और भारत के समय में करीब 10.5 घंटे का अंतर है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जेन साकी ने बताया कि संविधान में बताई गई प्रक्रिया के मुताबिक राष्ट्रपति बाइडेन कुछ समय के लिए अपने दायित्व और उपराष्ट्रपति को हस्तांतरित करेंगे जब वह इन्हें स्थैनेशिया के प्रभाव में होंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति अपने वेस्ट विंग स्थित कार्यालय से काम करेंगे। बता दें इससे पहले भी राष्ट्रपति की शक्तियां उपराष्ट्रपति को हस्तांतरित की गई हैं। वर्ष जब सन 2002 में और सन 2007 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कोलोनोस्कोपी कराई थी। कोलोनोस्कोपी के दौरान एक ट्यूब डालकर बड़ी आंत की जांच की जाती है। और चौथा आर्टिकल है, ये इम्पोर्टेंट है, अमेरिका में अस्थायी प्रवेश चाहते हैं